अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि आज जुमा है और हमारे प्रोग्राम की रिवायत ये होती है कि जुमे के दिन हम छोटी सी दुआ करते हैं और इस उम्मीद के साथ दुआ करवाती हूँ कि मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा ये है कि ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ में कोई एक ऐसा नेक बंदा होगा जिसकी दुआ से, जिसकी आमीन से अल्लाह ताला हम सब का बेड़ा पार करवा देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए और मेरे साथ दुआ में शरीक होइए। फिर मैं आपको आज प्रोग्राम का बताती हूँ कि आज क्या है हमारे शो पे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नान, या मन्नान, या फ़ातिरुस समावाति वल अर्द, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या समीउद दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब। हम सब आपके आगे हाथ फैलाए हुए अल्लाह पाक आप सब की नेक दिली अरमान, जायज़ ख्वाहिशात, आरज़ू, तमन्नाओं को पूरा फरमा लीजिए अगर हमारे हक़ में बेहतर है तो। या अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं, हमने बहुत गुनाह किए, बचपन से लेकर आज तक गुनाह करते हुए आ रहे हैं। गुनाह, किसी चीज़ को गुनाह ना समझते हुए भी हम गुनाह करते हैं। अल्लाह पाक हमारे तमाम सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया तमाम गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह, उस वक्त तक हमें मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। या अल्लाह, कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र की कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना, मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाना, प्यारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाना। या अल्लाह, या रहमान रहीम, जिसके माँ बाप मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आप सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ामात अता फरमा दीजिए। या रहमान रहीम, हमसे ऐसे काम ले लीजिए जो हम उनके लिए सदक़ाए जारिया बन जाए, और जिन के माँ बाप ज़िंदा हैं उनको, औलादों को तौफ़ीक दीजिए कि वो उनकी कदर करें। या अल्लाह, उनका ख़्याल रखें। या रहमान रहीम, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, छोटी बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं, हॉस्पिटल्स भरे हुए। या अल्लाह, सबको सेहत कामला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, बहुत से माँ बाप परेशान हैं अपनी बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए, आप उनका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए, क़दरदान लोगों से पाला पढ़वा दीजिए। बहुत से लोग औलाद के लिए परेशान हैं। या अल्लाह, आपके लिए तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। या अल्लाह, आप उनकी गोदों को भर दीजिए, उनको नेक और स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दीजिए। या रहमान रहीम, हमसे नेक काम ले लीजिए। या अल्लाह, मक्का मदीना ले जाइए, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा दीजिए। हर साल अल्लाह पाक वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम हर साल अपने बच्चों के साथ उस दर पे, उस ज़मीन पे जा सकें। हमारा भी आखिरी ठिकाना जन्नतुल बकी करना मेरे रब, हमारा आखिरी ठिकाना जन्नतुल बकी में अता फरमाना। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना रहम और करम फरमा दीजिए। हमारे लिए सही हुक्मरान जो आप समझते हैं हमारे मुल्क के लिए बेहतर है वो अता फरमा दीजिए। अल्लाह, वो फ़ैसले करवा दीजिए। या रहमान रहीम, हम गुनाहगार हैं, गुनाहों को बख्श दीजिए। अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल मकबूल फरमा दीजिए, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की, औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों के, बहन भाइयों की औलादों की, बहुओं की, या अल्लाह, दोस्तों की, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। जब दमे हो वापसी, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमीन। जी जनाब, आज हम अपने शो पे, आपको हैरानगी हो रही होगी यहाँ देख के कि हम सिर्फ एक चीज़ बना रहे हैं, और वो एक चीज़ है हमारी मटन मिर्च मसाला। और दूसरी जो हमारी क्विक एंड ईजी रेसिपी है, जो मैं 3-4 दिन से आप लोगों के लिए सिखा रही हूँ, डिफरेंट थिंग्स टू बी मेड विद फालसा। एक दिन मैंने फालसा जैम सिखाया, एक दिन फालसा शरबत सिखाया, एक दिन फालसा आइसक्रीम सिखाई। आज आपको आइसक्रीम भी दिखानी है। आज हम आपके लिए झटपट बनने वाली फालसे से चटनी बनाएंगे। थोड़ी सी बना रही हूँ, 1 पाव फालसा लिया था मैंने,
तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अच्छा, गोश्त जो बन रहा है वो भी मैं बॉइल्ड है, जो आपका पहला स्टेप है वो भी गोश्त बॉयल है। आज हमारा शो अब हर जुमे को हमारा शो एक रेसिपी के साथ होगा, मेन रेसिपी होगी हमारी। वजह यह है कि हमने कुछ थोड़ा सा पैटर्न अपने शो का चेंज किया है। चेंज आप लोगों के फ़ायदे के लिए किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं बीमारियों से रिलेटेड, लेकिन मुझ जैसे होते होंगे जो घबराते होंगे डॉक्टर्स के पास जाने को। नॉट दैट कि पैसा नहीं है या इसलिए, बस डर लगता है, और ख़ासकर डेंटिस्ट के नाम से तो बहुत डर लगता है, मुझे तो खौफ आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस डॉक्टर साहब को, जिस डेंटिस्ट को हमने मदऊ किया है, उनका नाम है डॉक्टर अहमद शाहनवाज़, और अल्लाह का इतना करम है, एहसान है कि ही इज़ माई डेंटिस्ट। आई गो टू हिम बट ही विल टेल यू हाउ स्कैर्ड आई एम। बेचारे जब भी मैं उनके पास होती हूँ तो मुझे कहते हैं आराम से, जस्ट रिलैक्स। लेकिन बहरहाल ही इज़ अ वेरी नाइस डेंटिस्ट, और उनको हमने मदऊ किया है। जब हमारा पहला शो है तो आप लोग को जो सवाल पूछना है रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स विद टूथ डिके या जो भी डेंटल इश्यूज़ हुए, तो आप बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला मॉर्निंग के पेज पे, या कॉल करके डॉक्टर साहब से भी पूछ सकते हैं। और हमने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं जिसका जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं डेंटल इश्यूज़ के, तो उनके बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से चलती हूँ अपने काउंटर की तरफ और फटाफट रेसिपी को मुकम्मल करेंगे, बिकॉज आसान रेसिपी है, गोश्त बॉयल किया हुआ है। 10 से 15 मिनट में रेसिपीज़ दोनों तैयार हो जाएंगी, और फिर हम डॉक्टर साहब को मदऊ करेंगे अपने शो पे और उनसे बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। आज हम बना रहे हैं मटन मिर्च मसाला। ओके, मटन मिर्च मसाला के लिए आपको मटन चाहिए ½ kg, ठीक है, 500 ग्राम्स। उसको आपको बॉईल करना है विद जिंजर गार्लिक पेस्ट 1½ टेबल स्पून एंड सॉल्ट टू टेस्ट 1 टीस्पून सॉल्ट। मैंने बॉईल करके ले आई हूँ घर से, ताकि इतना टाइम मेरा बच गया। ठीक है, अब मैं लूँगी ऑयल, 1 कप पानी डाल के इसको बॉईल किया था। अच्छा, दूसरा जो इसका स्टेप है, इसमें आपको हरा मसाला पीसना है। हरे मसाले में मैंने लिया था हरा धनिया, 1 मुट्ठी, हैंडफुल हरा धनिया लिया था। ग्रीन चिलीज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, बच्चों को खाना है 3 ले लें, बड़ों को थोड़ा तेज़ पसंद है 4-5 डाल दीजिए, लेकिन तेज़ वाली छोटी वाली मिर्चें वो मैंने ले ली। फिर इसमें मैंने काली मिर्चें डाली, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून साबुत वो डाला मैंने, और इसको हमने पीस लिया। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लेंगे। इटालिया ऑलिव ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, और स्पेन में बनता है। स्पेन में ही असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, वहीं से पैक होके आता है, तो मिलावट का कोई सवाल नहीं है। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इटालिया के पास। एक है पामेस, एक हमारे पास है एक्स्ट्रा लाइट और एक्स्ट्रा वर्जिन, प्लस इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें हैं इटालिया कंपनी के पास। स्पाइसेस हैं, पास्ता है, कैन वेजीज एंड कैन फ्रूट है, बहुत कुछ है, स्टॉक क्यूब है, चिकन पाउडर है। ठीक है, अच्छा, मैं ले रही हूँ ½ कप ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। इसमें हम शामिल करेंगे सब में पहले हरा मसाला जो हमने पीसा है। ठीक है, अदरक लहसुन इसमें गया हुआ है। ये हमने डाल दिया, ये डाल के हम इसको पीस रहे हैं। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस शामिल करूँगी। ज़ीरा है, उसके बाद में सौंफ है, धनिया पाउडर है, कसूरी मेथी है, ये सब डाल के भी हम इसको भूनेंगे। ठीक है, अब देखें मैं क्या कर रही हूँ, दही डाल रही हूँ इसमें। बिल्कुल ले सकते हैं, 1 मिनट दे दें मुझे। ये दही चली गई, इसमें ब्रेक आ चुकी है, मैं ये सिर्फ डाल दूँ ताकि
हम इसको अच्छी तरह भून लें। सौंफ 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता बाद में जाएगा। अच्छा, सौंफ चली गई इसमें। ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ऑल स्पाइस हाफ टीस्पून बस। ऑल स्पाइस गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून एंड भुना हुआ कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, मैं चलती हूँ ब्रेक की तरफ। इसमें मैंने ज़ीरा भी डाल दिया और इसमें मैं अपना बॉयल मटन डाल रही हूँ और इसको हम भून रहे हैं जब तक आप लेके आइए ब्रेक। अज्जा मटन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा हरा धनिया मुट्ठी भर, पिसी हरी मिर्च 3 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 ग्राम, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया आधा कप। मटन मिर्च मसाला। अज्जा मटन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा हरा धनिया मुट्ठी भर, पिसी हरी मिर्च 3 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 ग्राम, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया आधा कप। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, अच्छा मैंने जो आपको बताया हरा मसाला पीसने का, उसी में आप सारी चीज़ें डाल देंगे। दही है, ब्लैक पेपर है और ज़ीरा है, धनिया, एवरीथिंग गोज़ टुगेदर। पीस के आपने उसको मसाले को भूना। पहले कड़ी पत्ता तेल में डाला, मैंने नहीं डाला था, मैं भी डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता चलेगा, थोड़ी सी कसूरी मेथी चली गई, 1 टीस्पून, लेमन जूस चला गया 2 टेबल स्पून। ये हमारा मटन मिर्च मसाला इज़ एब्सोल्युटली रेडी। इसको आप रोटी के साथ इंजॉय करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, या पराठे के साथ। आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, ये देखें कितनी आसान रेसिपी थी आपकी। दम पे छोड़ा है मैंने फॉर जस्ट 2-3 मिनट्स। आइए उस पर फालसे की चटनी पे। फालसे लिए थे मैंने 1 पाव फालसे को मैंने 1 कप पानी के साथ सुबह फजर पे भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने इधर लाके और उसको बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड करवाया और एक मोटी छन्नी में छनवा दिया, जो भी उसका निकला। ठीक है, आधा कप हमने प्याज ली, आधा कप तेल में, उसको मैंने हल्का सा फ्राई करना है। साथ में इसमें मैं डालूँगी मस्टर्ड सीड्स, दैट्स राई दाना 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून फेनेग्रिक सीड्स मेथी दाना, कड़ी पत्ता 12 to 15। ठीक है, फिर हम इसमें शामिल करेंगे मसाले, सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें, क्रश्ड रेड पेपर, एंड क्यूमिन सीड्स, साबुत ज़ीरा। इसको आप दाल चावल के साथ खाएं, इसको आप कड़ी खिचड़ी के साथ खाएं। ये चला गया। सॉल्ट जाएगा ½ टीस्पून, and crushed red pepper 1 teaspoon. ये पता नहीं इसका है नहीं। This is the second time this has happened with me.
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं, लाइव शो में ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें हमने डाल दिया फालसे की प्यूरी 1 कप। 1 पाव में 1 कप प्यूरी निकल जाती है अच्छी तरह से। शुगर या गुड़ आपकी मर्जी है, 3 to 4 टेबल स्पून। वेरी वेरी लिटिल वाटर। और इसको हम कवर करके छोड़ देते हैं जब तक कि ये अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। बस रिपीट कर रही हूँ। मैंने आधा कप तेल लिया, उसमें मैंने बघार डाला, कड़ी पत्ता 12 to 15, राई दाना 1/2 टीस्पून, मेथी दाना 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालिएगा वो कड़वा करता है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया प्याज। प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है। फिर मैंने इसमें डाल दिया फालसे की प्यूरी 1 कप विद शुगर और गुड़ 3 to 4 टेबल स्पून। गुड़ इज़ जैगरी और यू कैन ऐड ब्राउन शुगर। वो डाल दी और उसको हमने पकाने के लिए छोड़ दिया। सीजनिंग में गया है अब ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून एंड सॉल्ट 1/2 टीस्पून। बस इसको कवर करके आप छोड़ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यास्मीन जावेद बात कर रही हूँ कराची से। जी बोलिए। मैं पूछी थी आपा, अभी जो आपने मटन मिर्च बनाया है, लाइट अभी अभी आई है, अगर टाइम मिले तो आप उसको रिपीट कर देंगे? ज़रूर ज़रूर करती हूँ जी। और आपा ये पूछा था कि नारियल की बर्फी अगर है बना दें या उसकी रेसिपी, जब भी आपको टाइम मिले तो बता दीजिए। मैं बना दूंगी, ठीक है। मेरी बेटी अभी ससुराल से आई हुई, आप उसके लिए कोई अच्छी सी दुआ कर दे, वो बैठे टीवी पे आपको देख रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, मेरी दुआ मेरे तमाम चाहने वालों के लिए, तमाम व्यूअर्स के लिए, मेरे दुश्मनों के लिए, सबके लिए मेरी दुआएं। आप यकीन करें, मैं अपने दिल से आप सबके लिए दुआ करती हूँ, इसलिए कि मुझे पता है मैं इतनी सारी बीमारियों की शिकार हूँ और जो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, इतनी इज़्ज़त मुझे अल्लाह दे रहा है, वो आप लोगों की वजह से मुझे मिल रही है। तो मेरी दुआएं आप सबके लिए। नाम लेना सबका अलग अलग मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं आज जो भी हूँ, मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे अल्लाह का शुक्र और फिर आप सबकी दुआ। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ हो चुकी है। आई थिंक सुलेमान वी नीड टू गो फॉर अ ब्रेक। हाँ, ब्रेक का वक्त आ चुका है। ब्रेक हम ख़त्म करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं, डॉक्टर साहब को बुलाएंगे ताकि मेरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात कर सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मटन मिर्च मसाला अज्जा। मटन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा हरा धनिया मुट्ठी भर, पिसी हरी मिर्च 3 अदद, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 ग्राम, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया आधा कप। मटन मिर्च मसाला अज्जा। मटन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा हरा धनिया मुट्ठी भर, पिसी हरी मिर्च 3 अदद, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 ग्राम, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया आधा कप। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार होगी। एक तो मैंने निकाल लिया है और जो फालसे की चटनी है वो बस थोड़ी सी देर दम पे रहेगी। हरा धनिया डाल दिया है मैंने। टोटल कुकिंग टाइम इसका है 15 मिनट्स। ठीक है, ओके। आई हैव हियर विद मी ऑन माई शो डॉक्टर अहमद शाह नवाज़। ही इज़ अ डेंटल सर्जन और
इनसे आप कॉल कर सकते हैं और मैं भी इनसे काफ़ी सारे सवालात पूछूंगी जिससे आप तमाम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। इट्स एन ऑनर जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे सब में पहले कुछ सवालात हैं जो हम पूछेंगे जो कॉमन हैं। ठीक है, एक तो मुझे पूछना है आपसे, टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो असल होती हैं वो क्या होती मैं सुलेमान से भी यही कह रहा था कि एक्चुअली जो एविडेंस है हमारे पास अब तक प्रैक्टिस में वो ये है कि टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बेसिकली हम कैरीज समझते हैं कि सिर्फ दांतों में कीड़ा लग जाए, और उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। दो चीज़ें और भी होती हैं लोगों के साथ, और एक चीज़ है वो है एसिड इरोजन जो कि केमिकल एक्सपोजर से होती है, और तीसरी है जिसको हम कहते हैं एट्रीजन जो कि मैकेनिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। एक्सीडेंटल ब्रेकेज ऑफ टीथ भी होता है। तो जो अब हम टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करते हैं कि दांत के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो दांत के साथ बेसिकली 4-5 किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर डेंटल कैविटीज़ जो हैं, जो दांतों के अंदर है, उसकी इंसिडेंस पूरे प्रोविंसेस में, चारों प्रोविंसेस में तकरीबन 40 to 60% के बीच में आ जाती है, और ये यंगस्टर्स में आ जाती है। एल्डरली एज में तो फिर स्टैट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट टीन्स के बाद अर्ली 20s तक तकरीबन 60% बच्चे जो हैं उनके दांतों के अंदर कैविटीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, हमें ये चीज़ जहन में रखनी है कि अल्लाह ताला पहले हमें दूध के दांत देते हैं जो तकरीबन 12 साल की उम्र तक रिप्लेस होते हैं और परमानेंट दांत इरप्ट होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई, यानी जब मैं हमें अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो मैं डेंटल सर्जन से बात करता हूँ, जब हमारे पास कोई टीनेजर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके मोलर्स और प्री मोलर्स इरप्ट हुए हुए 5-7 साल ही हुए हुए होते हैं, एंड दे स्टार्ट एक्वायरिंग डेंटल कैरीज। पहली चीज़ हो गई। एसिड इरोजन जो है वो डाइट रिलेटेड है, और मैकेनिकल एट्रीजन जो है वो है पैरा फंक्शनल ग्राइंडिंग, यानी खाना खाने के अलावा जब हम दांत पीसते हैं किसी भी वजह से, चाहे छालिया खाने के लिए पीसते हों, चाहे च्युइंगम के लिए पीसते हों, और अब चूँकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों की ज़िंदगी में, तो लोग वैसे ही दांत पीसते रहते हैं। अच्छा, उसकी वजह से जैसे अगर हम 3 मील्स लेते हैं दिन में, और तीनों मील्स का क्यूमुलेटिव टाइम चबाने का आधा घंटा या 45 मिनट से ज़्यादा तो नहीं चबाते मेरे ख्याल में, अगर हम कर लें तो। मगर अगर हम कोई च्युइंगम चबाते हैं, या हम छालिया मुंह में रख के चबाते हैं, या हम दांत पीसते रहते हैं, और आप नॉकटर्नल ब्रुक्सिज्म, रात में लोगों को दांत पीसने की आदत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ बढ़ती जा रही है, तो ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको कवर करने की ज़रूरत होती है, और ये बहुत आसानी से कवर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा केरीज पे कि दांतों के अंदर जब खाना जमा हो जाता है और वहाँ रहता है टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो वो फर्मेंट होता है और वहाँ बैक्टीरिया होते हैं जो दांत को डैमेज कर देते हैं या दांतों को डैमेज कर देते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है 5 दफ़ा मिसवाक करने की, तो मैं ये रेकमेंड नहीं करता कि आप 5 दफ़ा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, मगर मैं समझता हूँ बेसिकली कि अगर आप बिंजिंग करते हैं, थोड़ा चलते फिरते बिस्किट खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो उसके बाद कम से कम पानी पी लें ताकि वो वॉश आउट हो जाए। या बगैर टूथपेस्ट के ही आप हल्का सा सादा ब्रश ले लें और उसको क्लीन कर लें अच्छी तरीके से, तो डैमेज बहुत रुक जाएगा। नाश्ते के बाद और रात में सोने से पहले ये बेस्ट टाइम है ब्रशिंग करने का। अक्सर लोग जो मेरे पास आते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि नाश्ते के बाद ब्रश करें, सुबह उठ के बिल्कुल सबसे पहले ना करें। तो मैं उनको रेकमेंड ये करता हूँ कि देखें, अगर आप रात में दांत ब्रश करके सोए, आपने सिर्फ पानी पिया और कुछ नहीं पिया, तो आपका मुंह क्लीन है। जब आप सुबह उठे, आपने वॉश किया, जो भी वज़ू किया, आपने कुल्ली की, कुल्ली करने के बाद आपने बगैर टूथपेस्ट के क्लीन कर लिया मुंह अपना, और आप बैठे, आपने नाश्ता किया, अब आपका दिन शुरू हो रहा है। अब ये टाइम है कि आप टूथपेस्ट लगा के नाश्ता करने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरीके से साफ़ करें, तो फिर आपका इंसिडेंस ऑफ कैरीज कम होता चला जाएगा। इसकी प्रिवेंशन के ऊपर और ट्रीटमेंट के ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि हम किस तरीके से चलेंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर दूसरा मुझे आपसे पूछना था गम्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बहुत से लोगों के मुंह से स्मेल आती है, बैड ब्रेथ आती है, तो उसकी क्या वजूहत? देखें, जो मोस्ट कॉमन वजह है वो ये कि अगर कहीं खाना फंसा रह जाए। अच्छा, तो आप देखें, जब खाना स्टेल हो जाता है तो उसके अंदर से स्मेल आती है। ओके। तो अगर कहीं दांतों के बीच में खाना फंसा रह गया तो वो बहुत कॉमन कॉज है। दूसरी कॉमन कॉज है कि आपके गम्स किसी इन्फेक्शन की वजह से स्वेल कर गए। दोबारा हमारे पास अगर हम फ्रीक्वेंसी में देखें तो
लोग प्रॉपर ब्रश नहीं कर पाते, मैं समझता हूँ कि शायद इम्पोर्टेंस नहीं देते या प्रॉपर टेक्निक नहीं होती है हमारे पास। तो गम लाइन के अतराफ खाना थोड़ा थोड़ा जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको कैलकुलस और टार्टर डिपोजिशन कहते हैं। कैलकुलस और टार्टर डिपोजिशन से हमारे गम्स के अंदर एक सूजन आ जाती है, वरम आ जाती है, जिसको आम तौर पे लोग शायद पायरिया भी कहते हैं यहाँ पे, जो बहुत कॉमन है। आप हैरान होंगे शायद कि 80 to 90% दांत दुनिया में इसलिए नहीं निकाले जाते कि दांत ख़राब होता है, वो इसलिए निकाले जाते हैं कि गम्स ख़राब हो चुके होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हाइजीन पुअर होती है तो एक नहीं, पूरा सेट ऑफ टीथ इन्फेक्ट हो जाता है, तो पूरा थ्रू एंड थ्रू होता है। एक ही एक कॉज है। दूसरा ये कि हमारी इम्प्रॉपर डाइट हो, हम डाइट बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन्स ले रहे हैं, आप फाइबर इनफ नहीं लेते, अच्छा, आपका वाटर कंजम्पशन कम है, आप जो है आपकी डाइट के अंदर एसिडिक चीज़ें बहुत ज़्यादा शामिल हैं। अगर आप रात में जो है वो बहुत मुरगन खाना खाते हैं और रूट वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो वो उनको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो until and unless you're in the habit of having an early meal and then walking and then keeping awake for a number of hours, जो कि शहर में मेरा ख्याल है कम लोग कर पाते होंगे, तो बेहतर ये होता है कि रात में कोशिश ये करनी चाहिए कि आदमी लाइट खाए, प्रोवाइडेड अगर उसने दिन में प्रॉपर मील्स लिए हैं। तो कम से कम एक मील जो है दिन का, आइडियली स्पीकिंग जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और लिवर के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी माउथ से स्मेल आती है। स्टमक के अंदर भी अगर अल्सर हो या किसी किस्म का इन्फेक्शन हो तो भी उससे ये आती है। स्मोकिंग से भी ये चीज़ हो जाती है। और अगर जिस तरीके से हमने बात की कि अगर खाना फंसा रह जाए तो वो तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो है ना गम्स का, वो रह जाता है। अब मैं जो आपने दांतों का पूछा था मुझसे, एट्रीजन जिसमें कैविटीज़ की मैंने बात की थी, उसके मैं थोड़ा सा उसको आगे ले जाके एलैबोरेट करूँ अगर आप हमारे पास टाइम है तो। डू वी हैव द टाइम? जी जी, वी हैव। अच्छा, या वी हैव। देखें, जब मैंने बात की एसिड इरोजन की, तो एसिड इरोजन का मतलब होता है कि कोई भी हम ऐसा केमिकल कंज्यूम करते हैं या हम रीगर्ज करते हैं, जिसको कहते हैं ना तेज़ाबियत हो रही है यार मुझे, तो मुझे इनो, राइजेक, नेक्सम, ये बहुत चल रही हैं आजकल, बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ एसिडिटी डायरेक्टली रिलेटेड है स्ट्रेस से। आप क्या समझते हैं? सॉरी, मैं ये समझता हूँ जितना मैंने पढ़ा है जी, और इसके बारे में, और जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कि जब लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इसको हिकमत में मेरा ख्याल है शायद सुफ्रा कहते हैं, हाइपर बिलियरी सिक्रीशन, बाइल सिक्रीट होता रहता है। अच्छा, अगर रोज़ाना रात में सोने से पहले हम किसी भी तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर सकें तो एसिडिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। रियली? ओके। तो मैं यूजुअली रेकमेंड करता हूँ कि आप कोई फस्कुरून या अस्कुरकुम वशकुरूली वाला, कि आप अल्लाह का जिक्र भी करें और साथ में शुक्र भी अदा करें। तो सोने से पहले मेरा ये ख्याल है कि आप खुश सोएं। यू नो, एवरी डे यू शुड बी हैप्पी फॉर जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है। सो यू विल वेक अप फ्रेश इन द मॉर्निंग। अ लॉट ऑफ पीपल वेक अप टायर्ड इन द मॉर्निंग। अच्छा, ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है दांतों को। और जब एसिडिटी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है तो हमारे पास लोग आते हैं जिनको हम यंग अर्बन पीपल कहते हैं, या फिर ये जब आते हैं हमारे पास 30s में और 40s में, तो गम लाइन के अतराफ ब्राउन पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल दांतों में कैविटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स का मैं फ़ैन नहीं हूँ बिल्कुल भी। सॉफ्ट ड्रिंक्स और सिंथेटिक जूसेस आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है। कभी ओकेजनली चल गया तो ठीक है, मेरे पास तो मैक्सिमम अलाउंस महीने में 1 से ज़्यादा की नहीं होती। इवन डाइट ड्रिंक्स? डाइट ड्रिंक्स में भी 6 से 7 एसिड्स हैं। हमारे एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं और मेरे बहुत अच्छे गाइड हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल बासित नाम है उनका, बखा इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी के हेड भी हैं, मीना के भी प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स पे बहुत काम किया है। अगर आप लोग सर्च करें उनको गूगल पे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारे लिए डायरेक्टली रिलेटेड हैं। एंड एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू टीथ। ये भी मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ का एडवर्स इफेक्ट दांतों पे आना शुरू हो जाता है। 25% ऑफ मोर देन, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस कोटिंग, 25% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन अबव 20 इज़ बीइंग डायग्नोज्ड एज डायबिटिक, विच इज़ अलार्मिंग। ठीक है, तो
एसिड इरोजन ये हो गई। फिर मैंने बात की एट्रिजन, गुस्सा आ रहा है। एक्सक्यूज मी, ब्रेक है, ठीक है, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मटन मिर्च मसाला अज्जा। मटन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा हरा धनिया मुट्ठी भर, पिसी हरी मिर्च 3 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 ग्राम, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया आधा कप। मटन मिर्च मसाला अज्जा। मटन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा हरा धनिया मुट्ठी भर, पिसी हरी मिर्च 3 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 ग्राम, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया आधा कप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। आई डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मिनट, आई गिव द माइक टू डॉक्टर साहब। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस यूजुअली फिर जब लोग स्ट्रेस होते हैं तो रात में अपने दांत पीसते हैं। आप अपने स्पाउसेस से पूछें, हस्बैंड वाइफ से पूछ लें, वाइफ हस्बैंड से पूछ लें, तो या तो वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो स्नोरिंग का प्रॉब्लम होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहरहाल खैर। और दूसरा ये होता है कि ये दांत ग्राइंड करते हैं। दांत ग्राइंड करने से इस जगह पेन होता है जॉ में, जो कि लोगों को मैनिफेस्ट होता है यूजुअली मिग्रेन या हेडेक्स की सूरत में, एंड समटाइम्स इट कॉजेज प्रॉब्लम्स विद द नेक एज वेल। तो हम ऐसे लोगों में जिनमें ये होता है, हम उनको आमतौर पे नाइट गार्ड बनवा देते हैं। सॉफ्ट नाइट गार्ड्स होते हैं, अपने डेंटिस्ट से कहें वो आपको बना देंगे, एंड यू विल सी दैट योर मिग्रेन्स एंड हेडेक्स विल गो डाउन। दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू मैल पोजिशन टीथ। आगे चलते हैं, हम गम्स रिलेटेड की आपने बात की थी। गम्स रिलेटेड के अंदर नंबर 1 आ जाएगी ओरल हाइजीन, नंबर 2 आ जाएगी हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट। अस्सलाम वालेकुम। इसलिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं अम्मी जान? जी आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। जुम्मतुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, बोलिए। जी, असल में ना शुगर की वजह से मेरे 2-3 दांत जैसे टूट गए हैं ना, फिर मैंने कहा जैसे दांत खराब ना हो, इसलिए कुछ टिप वगैरह मुझे बता दें आप पूछ के। क्या बताऊं? जैसे दांत मेरे टूट गए हैं ना 2-3 शुगर की वजह से ना, ठीक शुगर है है, मुझे। ठीक है। हेलो जी जी, जी, ठीक बोलें। है, ठीक है, बहुत सही। शुक्रिया। अभी आपका सवाल का जवाब अभी आ जाएगा आगे जाके गम डिजीज़ के अंदर। अच्छा, गम डिजीज़ में जैसे अभी इनका रेलेवेंट क्वेश्चन भी आ गया, एक कोमॉर्बिड्स जो होते हैं हमारे, बाज़ दफ़ा कुछ मेडिसिन ले रहे होते हैं हम, जो भी मेडिसिन हैं जो रेगुलर बेसिस पे लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती हैं, आप उसके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पढ़ लें। उसमें देखें कि बाज़ दफ़ा जिंजिवल इन्फेक्शंस या गम रिसेशन यानी मसूड़े का सूज जाना या गम रिसेशन होना बाज़ मेडिसिन का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर डायबिटीज़ है और अगर नहीं भी है तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप लोग कन्वीनियंट डेंटिस्ट ढूंढें, अपने घरों के पास ढूंढ लें, कोई अच्छा रिलायबल आदमी ढूंढ लें, ताकि आप लोग जाके पीरियोडिक चेकअप्स अपने करवा सकें, अपनी क्लीनिंग्स करवा सकें। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आप फ़ौरन पकड़ लेंगे कि प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लेंगे, टूथ लॉस नहीं होगा। डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन जो है अर्ली लॉस दांतों का हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि गम्स इफेक्ट हो जाते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, गम सूज जाते हैं, ढीले हो जाते हैं और सेंसेशन इतनी नहीं हो रही होती, इस वजह से टूथ लॉस होता है। तो अगर इनके लिए मैं ये कहूँगा कि ओकेजनल मेडिकेटेड माउथ वॉशेस इस्तेमाल कर लें या मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लें, रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल मत करें। बहुत सारे लोग रेगुलर माउथ वॉशेस इस्तेमाल करते हैं और वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, उसके नुकसान शुरू हो जाते हैं। क्योंकि फिर जो अल्लाह ताला ने हमारे मुंह में डिफेंसिव बैक्टीरिया दिए हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं उससे। अच्छा, फिर था प्रिवेंशन, मतलब इन सारी चीज़ों का क्या प्रिवेंशन? प्रिवेंशन नंबर 1 तो हाइजीन है। बिल्कुल। अगर अब और ऑनलाइन अगर आप लोग ऑर्डर कर लें तो एक चीज़ है, उसको हम कहते हैं वाटर फ्लॉस या वाटर पिक।
इसको ओरल इरिगेटर भी कहते हैं। ये आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, ये बड़ी रीज़नेबल प्राइस में आ जाता है। इट्स लाइक जैसे आप अपनी गाड़ी कार वॉश पे ले जाते हैं तो वो हाई प्रेशर जेट निकलता है। आई थिंक देयर इज़ नथिंग बेटर देन दिस इन डेंटिस्ट्री कि आप अपने घर में करें। उसको जब आप रन करते हैं ना तो वो हाई प्रेशर से दांतों के बीच में मारता है और जितना फूड डेब्री सब जमा होती है वो सब की सब निकल जाती है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि नाश्ता किंग्स मील होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये हो गई कि सनसेट से पहले खूब अच्छा पानी पिएं। इतना पानी पिएं कि आपके यूरिन का कलर क्लियर हो जाए। इट इज़ नॉट 12 ग्लासेस, 8 ग्लासेस, 20 ग्लासेस। हमारे डॉक्टर हैं, उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने मुझे सही किया। उन्होंने मुझे बताया, शाह साहब ने, कि भाई आपने ये करना है कि इतना पानी पीना है कि आपका यूरिन का कलर क्लियर हो जाए। जब क्लियर हो गया इसका मतलब है यू हैविंग इनफ वाटर। ठीक है, तो ये कर लें। उसके अलावा स्लीप इज़ वेरी गुड। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, जिस तरीके से भी आप पूरा करें उसको। एक्सरसाइज कर लें तो बहुत अच्छी बात है कि रेगुलरली थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से गम हेल्थ पे और डेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद सप्लीमेंट्स ले लें, देख लें कि अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है तो वो सप्लीमेंट्स भी यूज़ करना शुरू कर दें। जैसे विटामिन डी हो गया, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम्स होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से ओरल अल्सर्स होते हैं लोगों को, छाले निकलना, ये प्रॉब्लम्स होना, ये इसमें ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक आ चुकी है। अच्छा, तो हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। ठीक है जी, ब्रेक है और ये रिकैप ब्रेक है, तो आप चल के देखिए रिकैप। वापस आते हैं, फिर डॉक्टर साहब से एक दो बातें करेंगे और फिर डॉक्टर साहब को थैंक यू करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मटन मिर्च मसाला अज्जा। मटन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा हरा धनिया मुट्ठी भर, पिसी हरी मिर्च 3 अदद, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 ग्राम, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया आधा कप। तरकीब: मटन को अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक के साथ मैरिनेट करें और 1 कप पानी के साथ पकाएं कि वो तैयार हो जाए। अब हरा धनिया, हरी मिर्च, काले मिर्च, दही, भुना पिसा जीरा, पिसी सौंफ, पिसा धनिया और कसूरी मेथी ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। आधा कप तेल गरम करके चंद कड़ी पत्ते और तैयार पेस्ट 5 मिनट फ्राई करें। फिर पका हुआ मटन शामिल करके 5 मिनट फ्राई करें। आखिर में 1 चाय का चमचा गर्म मसाला, नींबू का रस और कटा हरा धनिया शामिल करके रोटी या पराठे के साथ गर्म सर्व कर दें। मटन मिर्च मसाला अज्जा। मटन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा हरा धनिया मुट्ठी भर, पिसी हरी मिर्च 3 अदद, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 ग्राम, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया आधा कप। आइसक्रीम देख लीजिए, आइसक्रीम हो गई है। कल वाली जो हमने आपको फालसे की आइसक्रीम सिखाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह चटनी भी रेडी है और आज का गोश्त भी रेडी है। ओके डॉक्टर साहब, अब आप थोड़े से हमें प्रिवेंशन या बेसिक ट्रीटमेंट्स जो होती हैं वो। प्रिवेंशन बेसिक ट्रीटमेंट मैंने तो बता दिया आपको कि ठीक है। डाइट हो गया, और जैसे अल्लाह कहते हैं ना कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हर बंदे को पता होता है कि वो क्या गड़बड़ खा रहा है और क्या गड़बड़ पी रहा है। आई बिल्कुल थिंक सही। एवरीबडी नोज। बिल्कुल ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, जो आपका अंदर से अलार्म बचता है, उसको छोड़ दें, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। फिर अब ट्रीटमेंट के ताल्लुक से मैं इसको वाइंड अप कर देता हूँ कि जब आप कोई अच्छे डेंटिस्ट ढूंढ लें जिनको आप ट्रस्ट करते हैं। वंस यू फाइंड दोज पीपल, स्टिक विद देम। बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय आती है, एविडेंस बेस्ड कम होती है, टोट के काम करते हैं, मगर कोई बहुत तजुर्बेकार आदमी हो जो बता सके कि आप कौन सा टोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो करें। वरना बाज़ दफ़ा टोट के काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, यूजुअली काम कर जाते हैं, अच्छे होते हैं, मगर डेंटिस्ट को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। टोट का विल बाय यू टाइम, विल प्रॉबली नॉट ट्रीट और क्योर समथिंग। वो आपको वक्त दिला देगा डेंटिस्ट तक जाने का। कोई सवाल रह गया? डेफिनेटली, बस यही था सब कुछ। और बस मुझे सिर्फ यही है कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़,
ये सब कुछ दांत से रिलेटेड है, इवन हार्ट डिजीजेस। देखें, जैसे अच्छाई को सपोर्ट करती है, वैसे बुराई को भी सपोर्ट करती है। सही बात है। मेरी ऑब्जर्वेशन में ये है कि एक चैम्पियंस रूटीन ऐसा होता है, जो आदमी एक चीज़ का ख्याल रखता है ना, वो तकरीबन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है, और जब एक चीज़ को निगलेक्ट करता है तो वो यूजली बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट करता है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, जो बैक्टीरिया मुंह में मौजूद होते हैं, वो बैक्टीरिया तो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया में भी पाए गए हैं कि अब जो भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ब्रेन में वो बैक्टीरिया पाए गए हैं जो कि गम्स में मौजूद होते हैं, तो दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग कि प्रॉबली इनकी ग्रोथ से भी फ़र्क पड़ता होगा। और जॉइंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी है, तो वो उससे पहले आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन चाहिए, वरना तो बाहर बहुत सारे लोग जॉइंट रिप्लेस ही नहीं करते जब तक कि ये ना हो जाए। कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स में भी ये रिलेटेड है, तो ओरल हेल्थ तो बहुत काउंट करती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो You're very मच welcome जी। डॉक्टर अहमद। थैंक यू वेरी मच आप फॉर योर कुछ टाइम। कहना चाहें हमारे? नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जी कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू हैव गिवन मी अ लवली फैमिली, ग्रेट फ्रेंड्स, बहुत अच्छे मेरे उस्ताद हैं, और इन सब लोगों की वजह से मेरे ऑफिस में जो लोग मेरे साथ हैं वो बहुत अच्छे आपके हैं, पेशेंट्स और मेरे पेशेंट्स भी बहुत अल्लाह ताला ने अच्छे रखे, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट। और मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ जिनको हमने ट्रीटमेंट किया, जो उनको रह गया होगा, कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ, हम अपनी कोशिश करते हैं, और मोस्टली तो सही हो जाते हैं, कभी रह भी जाते हैं, तो अल्लाह हमको अच्छा, माफ़ और फरमा पब्लिक दे। के लिए कोई मैसेज? खुश रहें, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करें, लुक एट द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। स्ट्रेसफुल टाइम्स हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और मगर अल्लाह का वादा है, आप शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपके मामलात बेहतर कर देंगे। आप अच्छी पिक्चर देखेंगे, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, और जो कुछ आप कर सकते हैं ना अपने लिए करें सबसे पहले। अच्छा। हाँ, सबसे पहले जो है ना वो, उसके बाद आप शुरू करें। अब मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, तो यू गॉट टू बी सिंसियर टू योरसेल्फ। दैट्स माय मैसेज टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ओके जी, आई होप आपको हमारा ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा डॉक्टर्स के साथ। इंशाल्लाह अगले जुमे को एक और नए डॉक्टर से आपको मुलाकात कराएंगे इंशाल्लाह। और डॉक्टर अहमद का नंबर चल रहा था, आप लोग ज़रूर जाएं। आई रेकमेंड यू अमेजिंग डेंटिस्ट जिनके हाथ में शिफा है। मैं आपके सामने बैठी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का हमारा साथ देने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह वीकेंड के बाद मुलाकात करेंगे। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। Add some masala to your life.